आइए आज के कार्यक्रम में फिर हम अपने विषय पर चले। आप सोचिए, जो लोग बड़े हो गए हैं कि जब हम पैदा होते हैं तब से या पैदा होने के पहले से जिस माँ के साथ हम जुड़े थे, जिसके गर्भ में थे, पूरी सावधानी बरती जाती है कि माँ बीमार न हो, उनको खाना पीना ठीक मिले, उनके विचार ठीक हो, रहन सहन ठीक हो, बच्चा जन्म लेने के बाद वो बीमार न हो। सोचिए कि एक एक पल इसमें बीतता है कि हम कैसे बीमार न हो। बीमारी से डरते क्यों हैं? क्योंकि बीमारी का एक रूप होता है कि सिर से पैर की उंगली तक इसका जो दृश्य रूप है ये छूट जाता है, ये अदृश्य हो जाता है। सामान्य रूप में कहिए कि मर जाता है। इसलिए एक ही लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। हम सबका पहला लक्ष्य ये है कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो रचना है इसके अस्तित्व को हम बनाए रखें। इतना ज्ञान हो कि हम जब तक चाहें तब तक ये अस्तित्व बना रहे, और जब आवश्यकता पूरी हो जाए या इसको हम बदलना चाहें, इसमें परिवर्तन करना चाहे तो वो भी हो जाए। आवश्यकता पूरी होने पर ऐसा कोई अटैचमेंट न हो, बिना आवश्यकता के भी इसको रखें। इतना ज्ञान हो कि इसको स्वेच्छा से हम अदृश्य कर सके और फिर आवश्यकता होने पर इसको प्रकट कर लें। इस लक्ष्य को हम भूलेंगे नहीं। यह सभी मानव का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती का काम करता है। जो तरह तरह के हम कर्मों का संपादन करते हैं उसके पीछे ही लक्ष्य होता है। लेकिन जब लक्ष्य भूल जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं जीवन में। जैसे हम खाना खाते हैं, लक्ष्य है कि हमें ताकत मिले, भूल जाते हैं, खाना खाते समय उससे राग द्वेष करने लगते हैं। जब खाने में स्वाद में राग द्वेष हो तो सिर से पैर की उंगली तक इसको व्यवस्थित रख सके कठिनाई होगी, लेकिन भूल जाते हैं उस समय। तो क्रिया योग विज्ञान की शिक्षा इस प्रकार से है, हम किसी भी क्षण भूलेंगे नहीं। हम सुन रहे हो, देख रहे हो, स्वाद ले रहे हो, गंध की अनुभूति हो, कुछ भी हो, चल रहे हो, हाथों से काम करते हो, मन से बुद्धि से अनेक प्रकार की चीजों का चिंतन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। प्रत्येक समय अपने लक्ष्य को हम भूलें ना। जब हम क्रियायोग को नहीं भूलेंगे तो लक्ष्य भी नहीं भूलेंगे, और लक्ष्य भूल गए तो दिक्कत होगी। भारत में देखिए, जब कभी झगड़ा होता है कहते कि एक लात मारेंगे पाताल चले जाओगे, एक मुक्का लगाएंगे अभी पाताल चले जाओगे। तो पाताल चले जाओगे तो पाताल कहना है, इसके बारे में सोचिए। आज तक इतनी यात्रा होती है, पाताल दिखाई तो पड़ा नहीं। समुद्र की यात्रा, नदी की यात्रा, आसमान की यात्रा, या पृथ्वी को खोदते जाइए, पानी मिलता है, ट्यूबवेल मिलती है। हम लोग पास ज्ञान है कि और अंदर तक खोद सकते हैं। हम कितना भी पानी मिले, हम पाइप डाल करके हम उस पार जा सकते हैं, टनल बना सकते हैं। तो पाताल कहाँ है? खोजिए। और जानते हैं, पाताल से हमें यात्रा करनी होती स्वर्ग की। जब पाताल के बारे में घर में गांव में झगड़ा होती है, उनको पता नहीं है कि एक मुक्का लगाएंगे हम पाताल चले जाएंगे। उनसे पूछिए है कहाँ पाताल? आपको बिना मुक्का लगाए ही हम पाताल चले जाएंगे? आप एक लात मारेंगे हम पाताल में चले जाएंगे? पहले बताइए पाताल कहाँ है। आपको मानने की आवश्यकता नहीं, खुद ही चले जाएंगे। ये पता नहीं है, ये कहावत है। इसे हम कहते हैं कि आप होली साइंस स्क्रिप्चर, आप इसको पकड़िए। इसमें देखिए पाताल मिलेगा। जो गॉस्पेल है, पहला चैप्टर,
इसका सूत्र नंबर 13, सूत्र नंबर 13 में आपको पाताल मिलेगा, पेज नंबर 34। पाताल कहते हैं सिर से पैर की अंगुली तक, इसमें जो सिर और रीढ़ है सिर और रीढ़ के अंदर ये जो प्लेक्सेस हैं, कॉक्सिजियल प्लेक्सेस, सैक्रल प्लेक्सेस, लंबर प्लेक्सेस, डॉर्सल, सर्वाइकल, मेडुलरी एंड सेरिब्रल, इन प्लेक्सेस को पाताल कहते हैं। मतलब एक मुक्का लगाएंगे पाताल चले जाओ, इसका क्या मतलब? आपसे झगड़ा करेंगे, आपको टेंशन होगा तो भूख कम हो जाएगी, तब आप बिना आचार के खा नहीं पाएंगे। आचार खाना है पाताल लोक में जाना, क्योंकि आचार जिसको पिकल्स कहते हैं एक्साइटेड टेस्ट देता है। हमको जब सामान्य खाने का स्वाद नहीं मिल रहा है, हमने खाने को बॉयल किया, उबाल दिया, स्वाद नहीं मिलता है, तब क्या करते हैं? आचार से खाते हैं, ज्यादा नमक डालते हैं, उसमें छौंक लगाते हैं, तलते भुनते हैं। तो ऐसा करके खाना खाए तो कहाँ गए पाताल लोग? ये है, यहां पर है गंध की अनुभूति, गंध है स्मेल, ये है स्वाद, टेस्ट। अभी हम टेस्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम खाना खाए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने छोंक दिया, तल देने, और राइस था हमने फ्राई कर दिया, अब अच्छा लग रहा है, तो क्या हुआ? हम पाताल लोक में चले गए। जब स्वाद के तल पर जब राग और द्वेष की अनुभूति होती है, तो हम पाताल लोक में पहुंच गए। तो अगर हम इस तरह का जीवन व्यतीत करें, जो चीज जिस रूप में है वैसे ही स्वाद ले ले, दाल है, उबाल दिया, ऐसे स्वाद लिया, अच्छा लगा, चावल है, उबाल दिया, ऐसे खाया, अच्छा लगा, जितने भी और अनाज हैं उन सबको उबाल दिया, और ऐसे नहीं खा पाते, पेस्ट बना लिए। जैसे गेहूं की जो रोटी खाते हैं, उससे पाताल लोक में चले जाते हैं। गेहूं कैसे खाना चाहिए? गेहूं को भिगा दीजिए, भिगा करके उबाल दीजिए, ऐसे तो चबा नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा, तो पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट बना करके चावल की तरह खाइए। रोटी नहीं अच्छी लगती, पराठा बना लिया, पूरी बना लिया, पाताल लोक में धंस गया। स्वाद के तल पर जो राग द्वेष की अनुभूति करती है, उससे हम पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए? स्वाद तो मिलता नहीं, जानते हैं जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो अपने अंदर ये शक्तियां बढ़ती हैं, जिसको कहते हैं दम, जिसको कहते हैं श्रम। दम है इंद्रियों की अनंत शक्ति, श्रम है मन की अनंत शक्ति। जब इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी, बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा। स्वाद न मिले हो ही नहीं सकता है, तो कैसे ये दम श्रम बढ़ेगा? जब हम दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, दीक्षा वाली क्रिया करने पर जब सिर और रीढ़ के अंदर हम मन को ले जाते हैं, जब ऊपर की तरफ करंट आती है और बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया। ऐसा हो गया तो इसका मतलब अब हम इंद्रियों की मन की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हैं। लेकिन जब हम करंट नीचे की तरफ आती है तब भी अच्छा लगे, लेकिन ज्यादा अच्छा न लगे। इसे दीक्षा वाली क्रिया जब करते हैं तो धीरे धीरे जो अंदर श्वास लेने वाले का समय बढ़ने लगता है, श्वास बाहर निकालने का समय घटने लगता है। तो एक समय तक श्वास अंदर गई, निकल ही नहीं रही, 4 घंटे अंदर पड़ी रही। उस समय इंद्रियों की सामर्थ्य अनंत हो जाती है। यहीं बैठे बैठे दूर देख लेते हैं,
हम दूर की चीज सुन लेते हैं, यहीं बैठे हुए हाथ इतने लंबे हो जाते हैं दूर तक छू लेंगे। इस तरीके से ये दम और सम बढ़ाने की क्रिया है। तो अगर हम पाताल लोक में फंस गए हैं तो उससे कैसे निकले, बड़ा आसान है। क्रिया का ध्यान करते जाइए और दीक्षा वाली क्रिया जब लीजिए बहुत इत्मीनान से लीजिए, तैयारी करके लीजिए, तो इसको छोड़िए मत। अच्छी तरह से याद रखिए कि हमें पाताल लोक से स्वर्ग की यात्रा करना है, इसलिए पृथ्वी पर आए हैं। ये तभी कर पाएंगे जब दीक्षा वाली क्रिया अच्छी तरह से कर रहे हैं। दीक्षा वाली क्रिया अच्छी तरह से करने लगेंगे तो जैसे खाने पीने में अभी हम सुन रहे हैं, हर प्रकार के अनाज का बीज, हर प्रकार का मैच्योर फल, हमको सभी का स्वाद अच्छा लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता था, हम तलते बनते हैं। जब दीक्षा वाली क्रिया करेंगे अच्छा लगने लगेगा। फिर क्या होगा, जैसे मसाला है, मसाला को क्या करें, देखिए मसाला में जो बीज है मसाले का बहुत फायदा करता है, लेकिन मसाले का बीज ज्यादा नहीं खा पाएंगे। कैसे खाएंगे? मसाले का बीज है, मसाले की पत्तियां हैं, जैसे कुछ पेड़ है जैसे तेज पत्ता, ज्यादातर तेज पत्ते का व्यापार होता है, तो लोग हरे पत्तों को तोड़ करके सुखा करके बेचते हैं। तेज पत्ता का पेड़ होता है, इसका जब पत्ता पकने लगे, पीला होने लगे तो गिर पड़ेगा, वो लेना चाहिए। तो मिलेगा कहाँ वो? आपको खुद तेजपात लगाना पड़ेगा। और ये बार्क जिसको फ्लोएम कहते हैं, पूरे पेड़ में दो चीज होती है, बाहर की छाल को फ्लोएम कहते हैं, अंदर को जाइलम कहते हैं। जाइलम से पानी जाता है टहनियों तक, पत्तियों तक, और फ्लोएम से जो खाना बनता पत्तियों में आता है जड़ तक। जैसे सिनेमन है, वो छाल होती है। व्यापार करने के लिए हम हरे पेड़ों के छाल को छील लेते हैं। नियम क्या है, पेड़ एक जब बढ़ता है, एक समय आता है कि इसकी छाल को ऐसे पकड़िए निकल आती है, लेकिन ज्यादातर चूंकि पैसे के इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया जाता है, तो पेड़ लगा करके छाल को छील छील करके बेचते हैं, जो आपको प्रॉब्लम करेगा लीवर का, किडनी का। इससे हमें सावधान होना चाहिए। ये संभव नहीं कि ऐसा मिलेगा जब तक आपके पास पेड़ न हो, या ऐसे मित्र हो जिनके पास पेड़ हो, आपके लिए इकट्ठा कर दे। तो अगर हमें मैच्योर लीफ मिल गई, मैच्योर बार्क मिल गया, और जैसे फूल है, जैसे गुलाब है और जितने फूल है, इसकी पंखुड़ियां जब झड़ जाती हैं तो मसाला होता बहुत अच्छा। और जितने प्रकार के बीज है, तो इनको कैसे खाना चाहिए? उसको पानी भिगा दीजिए, जब फूल जाता है तो उसको आप बॉयल कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। कितना खाएंगे? आधा चाय के चम्मच से ज्यादा खा ही नहीं पाएंगे, तो उतना ही खाना चाहिए। तो मसाला ज्यादा खाने के लिए क्या करते, तेल में भूनते तलते हैं। इस तरह से याद रखिए, इस पृथ्वी पर आए हैं हम एक ही जर्नी के लिए, एक चीज सीखने के लिए, कैसे पाताल लोक से यात्रा स्वर्ग की करें। जब पाताल लोक से स्वर्ग की यात्रा पूरी हो जाती है तो हम लड़ी वहां से हो जाते हैं, फिर हम प्रॉफिट हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या है, हम संकल्प लें कि ऐसे खाना खाएंगे। संकल्प लेंगे ऐसे खाएंगे, तो इसका मतलब पिछले जन्म में आप अभ्यास करके मास्टर हो चुके हैं, तो इस जन्म में संकल्प लेने से काम कर लेंगे। वरना संकल्प बार बार टूटता है। इसे जब क्रिया योग ध्यान करके हम क्रिया की गहराई में आते हैं, तब संकल्प नहीं टूटता है। जैसे महात्मा गांधी जी जो 11 व्रत लिए, उनका कभी नहीं टूटा। आप वही व्रत लीजिए, टूट जाएगा। जब महात्मा गांधी जी 11 व्रत लिए, टूटा नहीं, इसका मतलब पिछले जन्म में मास्टर थे वो। इसलिए परमहंस योगानंद उनको ग्रेट प्रॉफिट कहे। अब आइए आपको प्रैक्टिस देते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिस।